Good morning, students. How are you? I hope you will be quite well. देखो, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम, किस किस को टाइम बदलना है, सेट को या सेट टू को। तो आपने अगर वो वीडियो हमारी देखी होगी तो उसके आफ्टर आप ये वीडियो हम आपको दोबारा बता रहे हैं उसके कुछ एग्जाम्पल, ताकि आप उनसे कुछ सीखो। तो देखो, आपको हमने बताया था SON 1 2 3, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, 1 से होता है फर्स्ट पर्सन, 2 से होता है सेकंड पर्सन और 3 से होता है थर्ड पर्सन। आपके 3 प्रश्न होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो, ये पर्सन ऐसे हैं आपके, आप कोई से सेंटेंस लाओगे, चाहे वो सिंपल हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एस्टिमेटरी हो, सब पे ये नियम काम करेगा आपका। तो देखो, आपका फर्स्ट पर्सन है, ये होता है आपका आई और बी। आई और बी ये बताता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपका है सेकंड पर्सन, ये होता है ओनली यू, ये बताता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो, हमने आपको एक बात लिख दिया है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यू आर रीडिंग योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो। ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो, इसमें आपका सब्जेक्ट भी है और इसका आपका ऑब्जेक्ट भी है। अब देखो, थर्ड में आपका आता है ही, सी, इट, दे, राम, फादर, यानी आई बी यू को छोड़कर जितने भी रह गए वो आते हैं थर्ड पर्सन में। और थर्ड होता है नो चेंज, यानी कोई कुछ नहीं बदलते हैं हम लोग। देखो, राम सेड टू मी, कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं आर्मी कर लो, शॉर्ट फॉर्म में आर्मी। इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसे कर लो RS, शॉर्ट फॉर्म में। अब वो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, रिपोर्ट नंबर पास्ट टेंस में ये हमारा है तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, ये आपका है प्रेजेंट टेंस में। हम अगर हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारा जो रिपोर्ट स्पीच है वो पास्ट में अपने आप से पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचा? देखो, राम का तो आप राम कर लो, हमने कहा था खाली सैड है और टू नहीं लगा है तो सैड का सैड रहता है, लेकिन अगर टू लगा है तो सैड का टोल्ड हो जाता है और हम टू को हटा देते हैं। फिर हम जो ऑब्जेक्ट है वही लगाते हैं, कंजक्शन मतलब कॉमा हटाकर ऑब्जेक्ट। अब देखो, यू हमारा है सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या लिए? मी है। मी का सब्जेक्ट होता है आई, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर उसका सब्जेक्ट ही आता है। तो हम क्या करेंगे? मी का आई। देखो, आई हो गया। अब आर है, प्रेजेंट में बदलना है पास्ट में, तो करेंगे हम आर कर देंगे बाज, तो आप कर दो वर्ब, आई वर्ब। रीडिंग मेन क्रिया है। अब यू था तो योर था आपने अंग्रेजी। अब है आपका आई, अब आई का जाएगा आपका माई बुक। समझ गए? देखो, राम टोल्ड मी दैट आई वाज रीडिंग माई बुक। यू था तो योर हो गया, आई है तो माई हो गया। आप ध्यान करें, आप इसको देख लें, अगर यहाँ पर यू है तो योर हो गया, आई है तो माई हो गया, सी है तो हर होता, ही है तो हिज होता, दे तो देर होता, और किसी का नाम होता, अगर बॉय है तो हिज और गर्ल है तो हर, वो आपका आते थर्ड पर्सन में। अब देखो अगला, देखो माई टीचर,
said to the boys, comma inverted comma, they have completed their work. Students, my teacher said to the boy, मेरे अध्यापक ने लड़कों से कहा, they have completed their work, वे अपना काम पूरा कर चुके हैं प्रेजेंट में आ गया, कहा पास्ट में आ गया, है तो ये पास्ट में ही, लेकिन जब है लग गया तो हम प्रेजेंट बोलते हैं उसे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और आप जान दो, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कौन सा टेंस किस बदलता है। तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में, हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो देखो माय टीचर का माय टीचर, सेड का टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि टू लगा हुआ है, टोल्ड द वॉइस, कौन हटाकर डेट लगा दो। अब देखो दे हमारा आता है थर्ड पर्सन में, वो होता है नो चेंज, हम उसको बदलते हैं, तो हम दे का दे रहने देते हैं। ये परफेक्ट में हैव है तो पास्ट में आता है आपका हैव, और आप पूरा बात सेम डालना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा दे है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में जितने सब्जेक्ट आते हैं वो बदले नहीं जाते हैं। और देखो The captain said, I am going to my house. देखो स्टूडेंट्स, द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, आई एम गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब देखो हमारा सेड है, अब सेड का टू तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, द कैप्टन, और हम सेड का सेड ही रहने देंगे, क्योंकि सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब कौन हटा करा, दैट। देखो हमारा जो नियम था वो वही चलेगा, आई हमारा है, आई आता है थर्ड पर्सन में, बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी इसके अनुसार। कप्तान कौन है, वर्ब बॉय हुआ तो हम कर देंगे उसका ही, एम का कर देंगे हम बाज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, पहुंचेगा पास्ट में, गोइंग टू। अब देखो आई था तो माई आ गया अपने अंग्रेजी, अब ही क्या आएगा, हिज हाउस, समझ गए। और देखो नेक्स्ट, यू सेड टू अस, यू हैव बीन writing the letter for 2 hours. देखो फ्रेंड्स, यू सेड टू अस, तुमने हमसे कहा, यू हैव बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो। कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब तक आपको टेंस याद नहीं हो तब तक आप वाक्य नहीं बना पाओगे, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में हर किसी का बताया था किसमें डलना किसको, यदि आप उसको ध्यान से पढ़े उसके बाद ही हमारी ये वीडियो देखें। तो देखो यू का हमारा यू रहा, इसको हम चेंज कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ यही है हमारी। सेट टू का टोल्ड, अब टोल्ड क्यों हुआ आप जानते होंगे, क्योंकि टू लगा हुआ है अस, कौन हटा कर दैट। अब देखो यू हमारा है सेकंड पर्सन, बदलेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी अस के अनुसार,
तो अस का होता है सब्जेक्ट बी होता है, तो हम उसको क्या लाएंगे बी। हैव बीन है प्रेजेंट में, बदलना है पास्ट में तो लगा देंगे हैड बीन। और बाकी तो सेंटेंस हम वैसे उतार देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। फॉर 2 hours, ठीक है। और देखिए जब तक आप एग्जाम्पल ध्यान नहीं सुनोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल होते हैं जो बात को बताते हैं कि हमें किसमें चेंज करना है, क्योंकि आपने देखो नियम याद किए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं ये आपको बहुत कम आएंगी, क्योंकि पूरा डायरेक्ट डाट का नियम इसी पर आधारित है। और देखो एक ही सेड टू देम, he went to school, he said to them, उसने उनसे कहा, वह स्कूल गया, he went to school। कौन सी टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो ये भी पास्ट का है, ये भी पास्ट का है, पास्ट का है, लेकिन हमें तभी चेंज करना है इसको, क्योंकि हम आपको लास्ट में बता चुके हैं कि पास्ट में किस तरह बदलते हैं। तो आप क्या करेंगे, ही का ही, सेड टू का टोल्ड, टू हटा दो, देम लगा दो और कम हटाकर दैट। तो देखो अब ही हमारा है थर्ड पर्सन, थर्ड में जितने सब्जेक्ट आते हैं वो बदले नहीं जाते हैं। तो ही का ही छोड़ दो, पास्ट इंडेफिनिट है चल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट लगता है हैड, और हेड में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये तो सेकंड फॉर्म होगी, आप कर देंगे गॉन टू स्कूल। देखो ही टोल्ड देम दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। देखो हमारा पास्ट हो गया, ये भी हमारा पास्ट में रहा, ये हमारा पास्ट में रहा। अब हमारा पास्ट एक था, हम अलग थे, हमने बात को एक बना दिया, बाकी जुड़ते कंजक्शन से। अब कंजक्शन सिंपल सेंटेंस कंजक्शन खाली दैट होता है। जब आप आगे नेक्स्ट में देखेंगे इंट्रोगेटिव वाली, तो उसमें जो कंजक्शन है वो बदल जाते हैं, लेकिन जो रूल्स है हमारे, ये रूल्स हमारे वही चलते हैं, रूल्स हमारे चेंज कभी नहीं होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या बदलता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये सब वही रहेगा, क्योंकि हम क्या देखना है, हमको देखना है सिर्फ यहाँ पर कंजक्शन ले आओ, अपना इंट्रोगेटिव अलग आता है, लेकिन आप ध्यान दो ये नियम वही चलता है। और देखो एक सेंटेंस, सोहन सेड टू सीता, आई ईट द फूड। सोहन सेड टू सीता, सोहन ने सीता से कहा, आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। देखो ये हमारा पास्ट में है, ये हमारा प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट में है, बदलना काम है फिर पास्ट में। तो सोहन का तो आपका सोहन रहेगा, सेड का हमारा टोल्ड हो जाता है, टू हटा दो, सीता लगा दो, वैसे ही कंजक्शन दैट लगा दो। अब देखो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, देखो सामने लिखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्या हमारा सोहन, सोहन क्या है, एक बॉय है, सोहन एक बॉय है, तो हम आई की जगह लाएंगे सोहन, सोहन को लाइन से अगर दो बार अगर यहाँ पर हम सोहन लगा दें, बात तो सही है, लेकिन ये नियम बताता नहीं है। आप यहाँ पर इस जगह पर आप ही लगा दो, बात आप इंडेफिनिट में बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको आ जाएगा इट की सेकेंड फॉर्म एट,
the food. सोहन told सीता that he ate the food. हमने अलग दिया सोहन के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप ध्यान कर लो, फर्स्ट पर्सन में आई बी आता है, सेकंड में यू आता है, और बाकी जिनसे बच गए ये आते सब थर्ड पर्सन में। तो देखो, अगर आपको हमारी एक्टिविटीज़, हमारे पढ़ाने का मेथड आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स तो ज़रूर करें। हमें बताएं कमेंट्स में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।